कबीर कहते हैं कि भीतर तुम जितने जागते जाओगे उतनी ही ऊर्जा प्रवाहित होगी। वो ऊर्जा के प्रवाह का जो मार्ग है उसका नाम सुषुम्ना, उसको कबीर सुषुमन कहते। और उस सुषुम्ना तो बीच का मार्ग है, और उसके दोनों तरफ दो नाड़ियां और हैं जिनका नाम इला और पिंगला है। वे दो नाड़ियां भी शरीर में हैं, और उन दोनों नाड़ियों के भीतर भी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, और आधुनिक शरीर शास्त्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस तरफ उत्सुक हो रहे हैं। श्वास तुम लेते हो तो कुछ देर श्वास बाएं नथुए से चलती है, कुछ देर दाएं से। जब बाएं से श्वास चलती है तो सारे शरीर की अवस्था भिन्न होती, जब दाएं से चलती तो भिन्न होती। योगियों ने इन दोनों श्वास के द्वारों को इला और पिंगला से जोड़ा है, और वो जुड़े हैं। जब तुम एक श्वास बाएं चलती है तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा एक यात्रा पथ से गुजरती, जब दाएं से चलती तो दूसरे यात्रा पथ से गुजरती। योगियों ने इनके बहुत नाम दिए, कोई सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, क्योंकि तुम्हारा एक नासापुट सूर्य की भांति है। उससे जब तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में उष्णता व्याप्त होती है। तुम्हारा दूसरा नासापुट चंद्र की भांति है, जब तुम उससे श्वास लेते हो तो सारे शरीर में शांति व्याप्त होती है। तुम्हारा दायां स्वर सूर्य का, तुम्हारा बायां चंद्र का। इसलिए कभी गौर करना, अगर सिर में दर्द हो तो तुम दाएं स्वर को बंद कर देना और बाएं स्वर से श्वास लेना। थोड़ी देर में तुम पाओगे दर्द खो गया, क्योंकि बायां स्वर चंद्र का है, शांतिदायी है। अगर तुम शिथिल हो, सुस्त मालूम पड़ते हो, थके मालूम पड़ते हो, बाएं स्वर को बंद कर देना, दाएं स्वर से ही श्वास लेना। थोड़ी ही देर में तुम पाओगे ऊर्जा प्रवाहित हो गई, शरीर उष्ण हो गया, सक्रियता आ गई। वो सूर्य का स्वर है। इस पर आधुनिक शरीर शास्त्र ने बहुत कम ध्यान दिया है, लेकिन नए कुछ वैज्ञानिक उत्सुक हुए हैं, इसमें कुछ रहस्य तो है ही। जो व्यक्ति सुबह उठता है और उठते वक्त उसका दायां स्वर चलता रहता है, वो पूरे दिन सक्रिय होगा। सुबह उठते वक्त जिसका बायां स्वर चलता रहता है वो दिन भर सुस्त होगा। बाएं स्वर वाला व्यक्ति रात में ज्यादा जीवंत मालूम पड़ेगा, रात देर तक जगेगा। रात उसके लिए दिन है। दाएं सुर वाला सांझ होते ही सो जाने की तैयारी करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उसकी नींद खुल जाएगी। दिन उसका दिन है, और हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति खोज लेनी चाहिए, अन्यथा बड़े उपद्रव पैदा होते। क्योंकि जो सूर्य के स्वर वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय हैं स्वभावता, जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनकी निंदा करते हैं। स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनको कहते हैं आलसी हो, काहिल हो, सुस्त हो, उठो काम में लगो। वो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आम तौर से पुरुष दाएं सुर वाले, स्त्रियां बाएं सुर वाली होती हैं, होना ही चाहिए। इसलिए भारत की पुरानी परंपरा है कि पत्नी बाएं बैठे, वो बाएं सुर का प्रतीक है, वो चंद्रस्वरी है। रात उसका दिन है, रात वो पूरी खिलती है। स्त्रियां सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती, उठना पड़ता है क्योंकि पति परमात्मा सो रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ता और उसके परिणाम घातक होते हैं। मेरे अनुभव में स्त्रियां सिर के दर्द से ज्यादा पीड़ित रहती हैं, भारीपन से, उदासी से, और उसका एक कारण, अनेक कारणों में यह है कि उन्हें जब उठना चाहिए उसके पहले वे उठती। नैसर्गिक यही है कि पति ही सुबह की चाय बनाए। अभी वैज्ञानिक भी इस शोध पर पहुंच गए हैं, उन्होंने दूसरे मार्ग से बात को समझ पाया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के 24 घंटे में 2 घंटे शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है। वो जो 2 घंटे हैं वही खास नींद के घंटे हैं।
उन 2 घंटों में जो सो लेगा वो दिन भर ताजा रहेगा, और उन 2 घंटों में जो जागेगा वो दिन भर परेशान रहेगा। वो 2 घंटे सभी के एक जैसे नहीं है। एक जैसे होते तो बड़ी आसानी था, कानून बना देते कि 3 बजे से 5 बजे तक हर एक आदमी को सोना ही, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। किसी को 2 और 4 के बीच वो 2 घंटे आते, किसी को 5 और 7 के बीच आते। ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह 7 और 9 के बीच आते, और वो 2 घंटे सबके भिन्न हैं। और आप उनका पता लगवा सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे शरीर का आप तापमान रख के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपके घंटे कब हैं। वो 2 घंटे तो सोना ही, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो या ना हो। जो 2 उन घंटों में सोएगा वो दिन भर ताजा अनुभव करेगा, नींद पूरी हो गई। 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है, वो 2 घंटे भी काफी हैं। अगर वो 2 घंटे चूक गए तो तुम 12 घंटे भी सो, तो भी तुम पाओगे कि कुछ हल नहीं हुआ। क्योंकि 2 घंटे जब तापमान शरीर का नीचे गिरता है, तब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, तब सारी सक्रियता खो जाती, तब तुम करीब करीब जैसे मुर्दा हो गए। उस वक्त ना सपना आएगा, उस वक्त गहनतम निद्रा होगी। पर इन खोजियों को भी यह अनुभव में आया कि पुरुषों के वे घंटे पहले हैं, स्त्रियों के बाद में। अगर पुरुष का 4 और 6 के बीच, 3 और 5 के बीच है, तो स्त्रियों का आमतौर से 6 और 8 के बीच, 5 और 7 के बीच। तो पश्चिम में तो उन्होंने सलाह देनी शुरू कर दी कि स्त्रियां थोड़ी देर से उठे, देर तक जागें तो हर्ज नहीं, पुरुष जल्दी उठे। लेकिन इसमें भी भेद है, सभी पुरुष एक जैसे नहीं, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं। कई स्त्रियां तो पुरुषों से ज्यादा पुरुष, कई पुरुष स्त्रियों से ज्यादा स्त्री। मुल्ला नसुद्दीन कल ही मुझे मिलने आया और उसने कहा कि माने या न माने, लेकिन पत्नी को घुटने चलवा दिया है। मैंने कहा सच? उसने कहा बिल्कुल सच, इसमें रत्ती भर झूठ नहीं। कहा उसने कुछ बोली? वो कहा बोली क्यों नहीं? बोली कि खाट के बाहर निकलो नीचे से तब बताऊं। खाट के नीचे छुप गए थे, पत्नी को घुटने के बल चलवा दिया। पुरुष हैं जो स्त्रीण हैं, स्त्रियां हैं जो पौरुषिक हैं, तब भेद है। हर व्यक्ति को अपना ही खोजना पड़ता है। और जैसे तुम्हारे अंगूठे का निशान भिन्न है, तुम्हारे जीवन के सब निशान भिन्न है, किसी दूसरे से मेल नहीं खाते। अभी मैं शरीर शास्त्र पर एक ग्रंथ देख रहा था, तो उस शरीर शास्त्री ने नवीनतम शोधों का उल्लेख किया है कि न केवल अंगूठे के चिन्ह, हर व्यक्ति की किडनी दूसरे से भिन्न है, हर व्यक्ति का हृदय दूसरे से भिन्न है, शरीर का एक एक रोआ भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठी प्रक्रिया है। परमात्मा ने बहुत झीनी झीनी चादर ही नहीं बीनी है, बड़ी भिन्न भिन्न चादर बीनी है। परमात्मा की सृजनात्मकता अनंत है, वो दोहराता नहीं, वो दोबारा तुम्हें बनाता नहीं, तुम्हारे जैसा फिर कभी नहीं बनाएगा। इसलिए तुम धन्यभागी हो, और अगर तुम उस धन्यभाग को समझ सको तो तुम्हारे जीवन में बड़ी शांति और बड़े आनंद का उदय हो जाए। तुम जैसा कभी परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया, तुम जैसा फिर कभी नहीं बनाएगा। तो इस महान अवसर को तुम ऐसा ही मत खोजना जो फिर कभी नहीं आने वाला, और तुम्हारे ऊपर उसका ध्यान है, क्योंकि तुम जैसा कभी नहीं बनाया, तुम जैसा फिर कभी कोई नहीं बनेगा। तुम बिल्कुल अनूठे हो, इसलिए भूल के तुम नकल मत करना। राम जैसे बनने की, बुद्ध जैसे बनने की, कृष्ण जैसे बनने की भूल के नकल मत करना, क्योंकि परमात्मा सिर्फ यही चाहता है कि तुम जैसे ही पूरे बन जाओ, प्रामाणिक रूप से तुम हो जाओ। तुम्हारा फूल खिले वैसा फूल किसी और के पास है भी नहीं। तुम अगर राम जैसे बनोगे तो नकली, कागजी, जापानी। तुम अपने ही जैसे बनोगे तो ही वास्तविक, यथार्थ। काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया। इधर रूस में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। किरलियान नाम के एक फोटोग्राफर ने एक नई फोटोग्राफी खोजी। इस सदी में होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, और उसने इतने सूक्ष्म फिल्में तैयार की हैं, इतनी संवेदनशील, कि उससे सूक्ष्म शक्तियों के भी चित्र लिए जा सकते हैं।
इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि तभी ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात ख्याल में आ सकेगी। क्योंकि ये एनर्जी फील्ड है, ये वस्तुएं नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र है। किरलियान की खोज आकस्मिक हुई। वो सिर्फ फोटोग्राफर था, लेकिन सूक्ष्मतम संवेदनशील फिल्म बनाने की उसकी धुन थी। एक दिन फोटो लेते वक्त भूल से उसका हाथ कैमरे के सामने आ गया और हाथ की तस्वीर आ गई। पर वो बड़ा हैरान हुआ। हाथ में 4 उंगलियां तो ठीक थी, अंगूठा ठीक, 3 उंगलियां ठीक थी, अंगूठा ठीक था। एक छिंगली अजीब सी हालत में थी, रुग्ण मालूम पड़ती थी, और अंगुली बिल्कुल ठीक थी हाथ में, लेकिन चित्र में रुग्ण मालूम पड़ती थी। और चित्र में लगता था कि अंगुली को कोई रोग लग गया। 6 महीने बाद अंगुली को रोग लगा, और जब 6 महीने बाद उसने चित्र लिया और मिलाया तो वो चित्र बिल्कुल एक जैसे थे। तब उसे एक सूझ हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमारी इसके पहले की शरीर में प्रविष्ट हो, विद्युत क्षेत्र में प्रविष्ट होती हो। क्योंकि 6 महीने पहले चित्र बीमारी का आ जाए और बीमारी 6 महीने बाद हो, तो उसने फिर दूसरे प्रयोग शुरू किए। एक द्वार खुल गया। उसने फूलों के कलियों के चित्र लिए और फूल के चित्र आ गए, क्योंकि अत्यंत संवेदनशील फिल्मों का उपयोग किया उसने। ये फूल 4 दिन बाद खिलेगा, लेकिन इसकी विद्युत ऊर्जा पहले खिलती, फिर उसी विद्युत ऊर्जा के कारण इसकी पखरियां खिलती। वो विद्युत ऊर्जा हमें दिखाई नहीं पड़ती, फूल दिखाई पड़ता है। और जब इसने चित्र मिलाए तो ये चकित हुआ, वो चित्र बिल्कुल मेल खाते हैं। पहले विद्युत ऊर्जा खिल जाती है तो ऊर्जा का एक फूल बन जाता है, फिर 4 दिन बाद फूल खिलता है, और जब इसका चित्र और उस चित्र से मिलाया जाता है तो वो बिल्कुल एक जैसे है। फिर तो किरलियान ने पिछले 30 वर्षों में बहुत प्रयोग किए, और उसने ये बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दी कि शरीर से भी एक गहरा शरीर है, और वो गहरा शरीर विद्युत ऊर्जा का है। और अगर हम विद्युत ऊर्जा के चित्र लेने में समर्थ हो जाएं, तो जो घटना इस शरीर तक आने में 6 महीने का समय लेती, वो वहां पहले ही घट गई होती। इसके बड़े उपयोग हैं। जिस दिन ये परिपूर्ण विज्ञान बन जाएगा किरलियान की फोटोग्राफी, उस दिन दुनिया में किसी आदमी को बीमार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बीमार होने के 6 महीने पकड़ लेंगे कि अब बीमारी आने के करीब, इलाज वहीं हो सकता है। आदमी को भी पता नहीं कि वो बीमार है, कभी बीमार है ही नहीं। बीमारी को सूक्ष्म से स्थूल तक आने में 6 महीने का वक्त लगता है। और तुम्हारा जो विद्युत ऊर्जा का चित्र है, उसको पुराने योगियों ने तुम्हारा आभा मंडल कहा है। किरलियान भी पाता है कि रंग फर्क है। जब आदमी स्वस्थ होता है तो उसके शरीर के आसपास 4 इंचों तक फैला हुआ अलग रंग का आभा मंडल होता है। जब बीमार होता है तो अलग रंग का होता है, जब प्रसन्न होता है तो अलग रंग का होता है, जब दुखी होता है तो अलग रंग का होता है। तुम दुखी नहीं होते, तुम्हारी विद्युत ऊर्जा भी दुख के रंग से भर जाती, और जब तक विद्युत ऊर्जा को न बदला जा सके तुम सुखी न हो सकोगे। तुम्हारा स्थूल शरीर तो सिर्फ छाया है, असली शरीर तो भीतर छिपा है। उस असली शरीर को ही हमने इंगला, पिंगला, ताना भरनी, सुषमंतार से बिनी चदरिया कहा है। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तिनी चदरिया। वो जो भीतर का एनर्जी फील्ड, ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें 8 कमल है, 8 चक्र, 10 द्वार है इंद्रियों के, 10 चरखा डोले, 5 तत्व, 5 महातत्वों से वो बना है, 3 गुणों से उसकी रचना हुई है। तो कबीर कहते हैं कि 8 कमल, जिनको हम चक्र कहते हैं, अगर ठीक से समझें, और उनको कमल कहने का कारण है, ये तो प्रतीक है। कभी नदी में आपने देखा जब कोई भंवर पड़ती तो चक्र में पानी घूमता है। वैसे ही चक्र विद्युत में, आपके शरीर की विद्युत में बने हुए हैं, जहां ऊर्जा घूमती है, भंवर।
और उन भंवरों का जो रूप है वो कमल से मिलता जुलता है, जैसे कमल घूम रहा हो। और जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो ऐसा होता है जैसे कमल नीचे की तरफ झुका हो, डंडी ऊपर, कमल नीचे की तरफ झुका हो, मुरझाया हुआ। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू होती है, कमल की डंडी सीधी होने लगती है और कमल सीधा हो जाता है। बुद्ध को, विष्णु को हमने कमल पे खड़ा किया है, खिला हुआ कमल जिस पे वे खड़े हैं, वो कमल उसी विद्युत ऊर्जा का प्रतीक। उनका पूरा कमल खिल गया है। उस पूरे कमल के खिल जाने में उन्होंने परम सत्य को पा लिया है। हमारे कमल झुके हुए हैं, जब तक हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं बहती, हमारी ऊर्जा नीचे बहती। ऐसा समझो कि जैसे कमल हैं और वर्षा हो रही जोर से, तो वर्षा कमलों को झुका देगी और नीचे की तरफ मुंह कर देगी। जब तक तुम्हारे जीवन में काम वासना हो रही है, गहन रूप से बरस रही, तब तक ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही, सारे कमल झुके होंगे। जिस दिन ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी, ऊर्ध्व गमन शुरू होगा, जिनको वेद में ऊर्ध्व रेतस कहा है। जब तुम ऊर्ध्व रेतस बनोगे कि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, सब कमल ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, सब कमल खिलते जाएंगे। अंतिम कमल, 8वां कमल जिसको कबीर कहते हैं, वो सहस्त्रार है। ये गणना अलग अलग है। कोई 7 कमल गिनता है, कोई 8 कमल गिनता है, कोई 9 कमल गिनता है, कोई 11 कमल गिनता है। ये गणना संभव है, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम, कमल तो बहुत है, तुम्हारी ऊर्जा के रोए रोए में कमल है, तो जितना तुम्हें गिनना हो, जिस हिसाब से गिनना हो तुम गिन सकते हो। फिर हर आदमी के यात्रा के पड़ाव भिन्न है। जैसे कि तुम यात्रा पर जाओ, कोई आदमी हर 10 मील पर रुके, 100 मील की यात्रा हो तो हर 10 मील पर रुके, 10 पड़ाव बनाए। दूसरा आदमी 15 मील पर रुके तो 10 से कम पड़ाव बनाए। तीसरा आदमी 20 मील तक चलता हो और 20 मील पर रुके तो 5 ही पड़ाव बनाए। बुद्ध कहते हैं 6 कमल, उन्होंने 6 ही पड़ाव बनाए होंगे। वो जो अनंत यात्रा है उस पर वो 6 जगह रुके होंगे, 6 जगह अड़चन पाई होगी, 6 जगह उनको फूलों को खिलाना पड़ा होगा, तो 6। कबीर कहते हैं 8। इसमें कोई विवाद नहीं है। इस पर भारी विवाद चलता है पंडितों में कि कौन सही है। इसमें क्या अड़चन है? मैं 10 मील पर अपनी पड़ाव बनाऊं, मेरी मर्जी। मैं 20 में बनाऊं, मेरी मर्जी। जहां मैं रुकूंगा वहां मेरा पहला पड़ाव होगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कमलों की बात ही नहीं की, जैसे महावीर। लगता है उन्होंने पड़ाव बनाए ही नहीं, जेट जंप। लगता है कि वो सीधे पहले केंद्र से अंतिम केंद्र पर छलांग लगाई। ये भी संभव है, ये भी संभव है। और महावीर जैसे व्यक्ति को संभव है, इसलिए हमने उनको नाम महावीर दिया है। नाम ही दिया है कि उनके पास महान ऊर्जा है, भारी ऊर्जा है। ऊर्जा जितनी बड़ी हो उतनी लंबी छलांग हो सकती है, कहीं बीच में पड़ाव बनाया ही ना हो। तो उन्होंने कमल की बात ही नहीं की, बीच के चक्रों की बात नहीं की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बीच के चक्रों से नहीं गुजरे। तुम्हारी ट्रेन चाहे बीच के स्टेशनों पर रुके या न रुके, गुजरती तो है ही। तुम जंक्शन से जंक्शन रुको, मेलगाड़ी में चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आदमी ट्रेन से गुजर रहा है, फास्ट ट्रेन से, और बीच के स्टेशन पर रुकता नहीं, उससे बीच के स्टेशनों की चर्चा करने का कोई कारण नहीं। वो जंक्शन टू जंक्शन, वो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की बात करेगा। फिर पैसेंजर में चलने वाले लोग, कोई खराबी नहीं पैसेंजर में चलने में। मेरे एक मित्र हैं, बहुत धनी, लेकिन हमेशा पैसेंजर में चलते हैं। वो कहते हैं गरीब लोग चलते हैं तेज गाड़ियों में, जिनके पास समय की कमी। और उनकी बात भी मुझे जचती, क्योंकि वो कहते हैं यात्रा का आनंद ही क्या। हर स्टेशन पर वो उतरते हैं, पानी पीते हैं, भजिए खरीदते हैं, ये करते हैं। तो यात्रा का आनंद ही क्या। गपशप करते हैं, मिलते जुलते हैं, ट्रेन खड़ी है। एक बार मेरा उनसे साथ हो गया, तो जहां मैं 12 घंटे में पहुंच जाता, 3 दिन लगा दिए उन्हें। मगर वो आदमी प्यारे, उनके साथ 3 दिन भी 3 क्षण जैसे लगे। और मुझे भी लगा कि बात तो उनकी भी सच है। मर्जी, कौन कैसा चलता है, विवाद कुछ भी नहीं है।
इसलिए मेरे लिए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन 9 कमल कहता है कि 10 कहता है कि 11 कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर 8 कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। 8 कमल 10 चरखा डोले, और 10 द्वार हैं इंद्रियों के। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। वो कहते हैं इन इंद्रियों का चरखा है। वो प्रतीक तो जुलाहे के हैं। 5 तत्व हैं, 3 गुण, रजस तमस सत्व। इन सब से मिलके वो भीतर की चादर बनी है। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। परमात्मा को एक एक चादर बनाने में 10 महीने लग जाते। सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया। परमात्मा को भी निर्माण करने में समय लगता, क्योंकि जो निर्माण किया जा रहा है वो इतना बहुमूल्य है। तुम अपने को कोई कीमत ही नहीं देते। परमात्मा पूरा अस्तित्व तुम पे 10 महीने खर्च करता तुम्हें बनाने में, लेकिन तुम अपना कोई मूल्य ही नहीं समझते। तुम ऐसे जीते हो जैसे निर्मूल्य हो। तुम 2 पैसे में अपने को बेचने को तैयार रहते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि कितनी बड़ी संपदा तुम्हें दी गई है। तुम उसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। तुम उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाते। कबीर यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सूक्ष्म में और गौर से समझें। कहते हैं सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। 3 प्रतीक उन्होंने चुने। सुर स्वर्ग में रहने वाले देवता, नर साधारण मनुष्य, और मुनि त्यागी जन। इन सब ने वही चादर ओढ़ी, लेकिन कबीर कहते हैं ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, और इन तीनों ने मैली कर दी। मुश्किल है समझना। समझें, सुर का अर्थ है स्वर्ग में रहने वाले देवता। देवता भोग के शुद्ध प्रतीक है, वे सिर्फ भोगते हैं। स्वर्ग का अर्थ है भोग स्थल। वहां हमने कल्पतरु बनाए, जिनके नीचे आदमी बैठता है और जो चाहता है। चाहा नहीं इधर कि पूरा नहीं हुआ उधर। चाह और पूर्ति में कर्म नहीं है, इसलिए स्वर्ग कोई कर्म स्थली नहीं है, भोग स्थली है। और यही तो हमारी वासना है सबकी, कि ऐसा हो कि इधर मैं चाहूं तो उधर पूरा हो जाए, बटन भी ना दबाना पड़े, उतनी देर भी ना लगे। लेकिन यहां तो पृथ्वी पर बड़ी देर लगती है। तुम एक बड़ा मकान बनाना चाहते हो तो कोई तुमने चाहा और पूरा नहीं हो जाएगा। शायद पूरी जिंदगी तुम तड़फोगे, परेशान होगे, तब बन पाएगा। शायद जब तक बनेगा तब तक तुम रहने योग्य नहीं रह जाओगे। जब बन जाएगा तब तुम पाओगे जिंदगी तो गई। तुम धन कमाओगे बड़ी कामनाएं, बड़े सपनों से। जब धन हाथ आएगा तुम पाओगे जो भोग सकता था वो तो कभी का खो गया। समय सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी अंतिम कल्पना भोग की है, स्वर्ग। वहां वासना और पूर्ति में समय नहीं जाता। यहां तुमने चाहा, वहां पूरा हुआ। इधर तुमने मांग की, तत्क्षण पूरी हुई। यही तो अमीर होने का सुख है। गरीब और अमीर में फर्क क्या है? गरीब चाहे तो उसी वक्त पूरा नहीं हो सकता, अमीर चाहे तो उसी वक्त पूरा हो सकता है। जितना उसके पास धन हो उतनी उसकी वासना और पूर्ति में दूरी कम होती जाती है। इधर उसने कहा कि एक बड़ा महल चाहिए, एक बड़ा महल हो जाएगा। लेकिन कबीर कहते हैं देवता भी मैली कर देते हैं, भोग से चादर मैली हो जाती, क्योंकि भोगी का अर्थ है जो अपने वासनाओं में पूरी तरह तादात्म्य करके भटक गया। भूख लगी तो उसने समझा कि मैं भूख, वासना जगी तो उसने समझा कि मैं वासना हूं, क्रोध उठा तो उसने समझा कि मैं क्रोध हूं। भोगी का अर्थ है वासनाओं के साथ जिसने अपने को इतना जोड़ लिया कि कोई फासला ना रहा। स्वर्ग के देवता भी गिरेंगे वापस। स्वर्ग कोई अंतिम अवस्था नहीं। भारत ने एक अंतिम अवस्था खोजी, ये थोड़ा समझ लेने जैसा है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी मोक्ष की धारणा नहीं है। नरक है, स्वर्ग है, पृथ्वी है। मोक्ष एकदम भारतीय धारणा है, शुद्ध भारतीय। मगर भारतीयों ने मेहनत बड़ी की, इसलिए हकदार थे वे खोजने के उस दिशा में। जैसे विज्ञान में पश्चिम ने मेहनत की, वैसे भारत ने धर्म में मेहनत की।
स्वर्ग को हम अंतिम अवस्था नहीं मानते, उससे भी आदमी गिरेगा, क्योंकि कब तक भोगोगे? भोग से ऊब पैदा होती। इसलिए स्वर्ग अगर तुम जाओगे तो सभी देवताओं को जमा ही लेते हुए पाओगे, ऊब पैदा होती। तुम सोचो, तुम जो चाहो वो उसी वक्त मिल जाए, कितनी देर तुम भोग पाओगे? 10-12 घंटे मुश्किल। तुम जो चाहो उसी वक्त मिल जाए, तुम्हारी वासनाएं कितनी देर चल पाएंगी? भोग उबा देगा। इसलिए पुराणों में कथाएं हैं कि देवता ऊब जाते हैं, पृथ्वी के लिए तरसते। यहां एक फायदा है, यहां वासना उसी वक्त तृप्त नहीं होती, समय लगता है, और समय में ही मजा है। इसलिए तो कवि कहते हैं इंतजारी में, वो जो प्रतीक्षा है, मिलने में कुछ खास मजा नहीं, मिल गया फिर क्या करोगे? इंतजारी में, राह देखने में, प्रतीक्षा करने में, आ रही मंजिल, आ रही आशा में सारा मजा है। मिल जाने पर तो सब मजा खो जाता है। देवताओं को मिल गया है, भोगते हैं, लेकिन भोग के साथ तादाद में जुड़ जाता है। देवता कोई जागे हुए लोगों का नाम नहीं है। तुम इंद्र से ज्यादा सोया हुआ आदमी ना पा सकोगे। खोया है, शराब, राग रंग, अप्सराएं नाच रही और हमेशा परेशान, हमेशा कथाओं में उसका सिंहासन डोलता रहता। कोई मुनि कहीं ध्यान कर रहे, उनसे क्या लेना देना? कहीं कोई मुनि तपस्या कर रहे, तत्क्षण इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इस कहानी का बड़ा, इन कहानियों का बड़ा महत्व है, बड़ा मूल्य है। इसका अर्थ यह है कि त्यागी और भोगी दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। जैसे कि एक ही तराजू के दो पलवे होते, इस तराजू पे ज्यादा वजन रखो, ये पलवा डोलने लगता है। जब भी कोई मुनि ज्यादा त्याग करता है, इंद्र घबराता है, उधर पलवा डोलता है। क्यों? ये दोनों एक ही चीज से जुड़े, एक ही तराजू के दो छोर हैं। क्योंकि ये मुनि अगर ज्यादा त्याग किया तो भोग का अधिकारी हो जाएगा, इंद्र बन सकता है, तो इंद्र अपदस्थ हो सकते हैं। तो इंद्र की वही दशा है जो दिल्ली के राजनीतिज्ञों की। इंद्र हो कि इंदिरा, फर्क नहीं पड़ता, सिंहासन डोलता ही रहता। और वशिष्ठ और विश्वामित्रों की जयप्रकाश, एक ही तराजू के दो पलवे, और इस तराजू पे वजन बढ़ा कि दूसरा तराजू ऊपर उठा और चकित हुआ कि क्या मामला है। इसलिए कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई कथा व्यर्थ तो होती नहीं, अगर हम उसके मनोविज्ञान में प्रवेश कर सकें तो बड़ी महत्वपूर्ण है। भोगी हमेशा त्यागी से डरा रहेगा, क्योंकि त्यागी कर क्या रहा है, त्याग कर क्यों रहा है? त्यागी इसलिए सारा शोरगुल मचा रहा है, तपस्या कर रहा है कि भोग का अधिकारी हो जाए। तो भोगी और त्यागी में बहुत फर्क नहीं है। भोगी और त्यागी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनकी कामना एक ही है। एक को मिल गया है, दूसरा मिल जाए इसकी आशा में जी तोड़ के लगा हुआ है। इसलिए त्यागी भी सपने तो भोग के ही देखता है। उसने यहां सारी स्त्रियां छोड़ दी, अप्सराओं के सपने देख रहा है। उसने यहां भोजन छोड़ दिया, उपवास कर रहा है, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा है कब स्वर्ग के भोजन मिष्ठान उपलब्ध होंगे। यहां उसने शरीर को गला डाला, सुखा डाला, वो स्वर्ण काया की प्रतीक्षा कर रहा है, देव काया की, देवताओं जैसा शरीर जो कभी मुरझाता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग में उम्र बढ़ती नहीं, वहां लोग ठहरे ही रहते। कम से कम स्त्रियां कहते हैं 16 पे ठहरी रहती। कोई अप्सरा 16 से बड़ी की है ही नहीं। अब कितना समय बीत गया, अभी भी वो 16 ही की है, उम्र बढ़ती नहीं। यहां भी स्त्रियां कोशिश तो बहुत करती हैं कि न बढ़े, लेकिन इस जमीन पर यह चलता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे एक दिन कहा, अकेले बूढ़ा होते होते अकेले अकेले बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा अकेले? तुम्हारी पत्नी जो है? उसने कहा पत्नी 10 साल से उसकी उम्र बढ़ी ही नहीं, हम अकेले ही बूढ़े हो रहे हैं। हर पति अकेला बूढ़ा होता है, पत्नी तो ठहर चुकी होती बहुत पहले।
स्वर्ग में उम्र बढ़ती नहीं, शरीर गलता नहीं, रोग की कोई खबर नहीं। स्वर्ग में कोई वैद्य है आपने सुना? एलोपैथ या आयुर्वेदिक या हकीम? कोई भी नहीं। यहां तो बुद्ध भी हो तो भी वैद्य की जरूरत पड़ती है। स्वर्ग में कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, बस भोग ही भोग है। सिर्फ स्वर्ग का रोग एक ही है कि वहां ऊब पैदा हो जाती। धनी आदमी ऊब जाता है, गरीब आदमी इतना उबा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, धना आदमी बिल्कुल उबा हुआ दिखाई पड़ेगा। उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि इंतजार ही टूट गई। अब कुछ इंतजार करने को नहीं है, सब पा लिया। अब अचानक सब ठहर गया। गति थी, दौड़ थी, सब रुक गया। अब कहीं जाने को ना बचा। अब वो मुश्किल में पड़ गया है। फिर वो तड़फने लगता है वापस पृथ्वी पर उतर आने को। कबीर कहते हैं कि चाहे देवता ओढ़े, चाहे मनुष्य, चाहे मुनि, सभी उसको मैला कर देते। देवता भोग के कारण मैला कर देता है, मुनि त्याग के कारण मैला कर देते। कबीर का ये वचन बड़ा क्रांतिकारी है, क्योंकि कबीर ये कह रहे हैं कि तुमने अगर त्याग भी किया और बेहोशी से किया तो वो भोग से भिन्न नहीं है। वो भोग के विपरीत भला हो, लेकिन भोग से भिन्न नहीं हो, उसका स्वभाव एक ही है। और त्यागी और भोगी की नजर में बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। भोगी धन के पीछे पागल है, त्यागी धन छोड़ने के पीछे पागल है, लेकिन दोनों की नजर धन पे लगी है। भोगी कहता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, त्यागी कहता है मैंने 10 करोड़ त्याग दिए, लेकिन 10 करोड़ की गिनती दोनों करते हैं। भोगी कहता है सोना सब कुछ है, त्यागी कहता है सोना मिट्टी है, लेकिन दोनों सोने की चर्चा करते हैं। सोना अगर सच में ही मिट्टी है तो चर्चा भी क्या करनी, मिट्टी की कोई चर्चा क्यों नहीं करता? अगर सोना सच में ही मिट्टी है तो चर्चा क्या करनी? महाराष्ट्र में एक फकीर हुआ, उस फकीर का नाम था रांका। वो गरीब त्यागी आदमी था, लकड़ी काट के बेचता, जो बच जाता उससे ही अपना भोजन चलाता, सांझ को वो भी बांट देता जो बच जाता। एक दिन वर्षा देर तक होती रही, असमय 2 दिन 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक भोजन न मिला। उसकी पत्नी भी थी, उसका नाम था बांका। रांका पति, बांका पत्नी। चौथे दिन वर्षा रुकी, जंगल गए, लकड़ी काट के लौटते थे, लकड़ी गीली थी, बिक भी नहीं सकेगी, भूखे थे, थके थे। अचानक देखा, पति ने आगे चल रहा था कि राह के किनारे स्वर्ण असरफियों से भरी हुई थैली पड़ी, कुछ असरफियां बाहर, थैली खुल गई। त्यागी आदमी था, जिसको कबीर मुनि कहेंगे। सोचा कि ये मिट्टी यहां क्यों पड़ी और किसी का मन मोह ले, तो उसने उसे गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी तब तक पीछे से आ गई, उसने पूछा क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा यहां कुछ सोना पड़ा था। सोना तो मिट्टी है, इसलिए उसको मैंने गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी। पत्नी ने कहा तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते शर्म नहीं आती? मिट्टी ही है तो फिर मिट्टी पे मिट्टी काहे के लिए डाल रहे हो? नहीं, जो कहता है सोना मिट्टी है उसको भी मिट्टी नहीं हुआ, नहीं तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं। त्यागी भोगी दोनों एक ही जगह बंधे, दिशाएं विपरीत, नजर एक तरफ है। विरोध में है त्यागी उसी के जिसके पक्ष में भोगी है, लेकिन दोनों की बेहोशी समान है। तुम बाईं तरफ करवट लेके सो रहे, वो दाईं तरफ करवट लेके सो रहा, फर्क नींद में नहीं पड़ता। सो दोनों रहे, सपना दोनों देख रहे, पीठ किए एक दूसरे की तरफ दोनों सो रहे। नींद असली सवाल है, दोनों के मध्य में मनुष्य है। कबीर कहते हैं त्यागी भोगी दोनों नष्ट कर देते हैं चदरिया को, और बीच में जो मनुष्य है वो खिचड़ी जैसा है। सुबह त्यागी, दोपहर भोगी, शाम त्यागी, रात भोगी। वो 24 घंटे में कई दफे बदलता है। 24 घंटे भी देर की बात हो गई। उन्होंने अभी अमेरिका में एक छोटी सी घड़ी बनाई है, और घड़ी में डायल पर निक्सन की फोटो बनाई, और हर सेकंड निक्सन की नजर बदलती। उस घड़ी में
वो मजाक है लेकिन अच्छी चीज बनाई है। हर सेकंड पर आंख डोलती, पर वो सब आदमी की तस्वीर है। हर सेकंड पे तुम बदलते हो। भूख लगी तुम एकदम भोगी हो जाते हो, पेट भर गया तुम एकदम त्यागी हो जाते हो, वासना उठी तुम भोगी हो जाते हो, संभोग कर लिया करवट लेके एकदम त्यागी हो जाते हो, ब्रह्मचर्य का विचार करने लगते हो, सोचते सब बेकार, क्या रखा है इसमें। ये तुम कई बार कर चुके हो। संभोग के बाद विषाद ना आए ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। संभोग के बाद ऊर्जा का क्षय होता, तुम थके हारे और कुछ पाते नहीं, और कितना सोचते थे, कितना सपना बांधते थे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ मिलता नहीं, विषाद से भर जाते हो। संभोग के बाद हर आदमी ब्रह्मचर्य का विचार करता है, लेकिन कितनी देर, 24 घंटे में फिर ऊर्जा इकट्ठी होगी, भोजन से, हवा से, श्रम से, फिर भोजन ऊर्जा को बना देगा। 24 घंटे बाद फिर वासना जगेगी, फिर स्त्री का विचार उठेगा। तब तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि 24 घंटे पहले ब्रह्मचर्य बड़ा महत्वपूर्ण मालूम पड़ा था, अब स्त्री महत्वपूर्ण मालूम पड़ेगी। और ये वर्तुल घूमता रहा है सदा से, और तुम अनेक बार दोनों काम कर चुके हो। संभोग के बाद तुम सोचने लगते हो त्याग, फिर भूख जगती, फिर तुम सोचने लगते हो भोग। दोनों के बीच में त्यागी और भोगी अतियां हैं। दोनों के मध्य में खड़ा हुआ मनुष्य, और मनुष्य बिल्कुल खिचड़ी, कंफ्यूजन है। दोनों का समय बटा हुआ है। तुम अगर अपना कैलेंडर रखो तो तुम बराबर लिख सकते हो, सुबह त्यागी, दोपहर भोगी, फिर त्यागी, फिर भोगी, फिर मंदिर चले गए, फिर दुकान आ गए, फिर दुकान पे बैठे मंदिर की सोचने लगे, फिर मंदिर में बैठे दुकान की सोचने लगे। तुम पाओगे कि तुम दोनों का मिश्रण हो। जब दोनों शुद्ध त्यागी और भोगी नष्ट कर देते हैं तो तुम तो दोहरा नष्ट कर दोगे। तुम त्याग और भोग दोनों की धारणाओं से चादर को नष्ट कर दोगे। त्यागी बाएं करवट सो रहा है, भोगी दाईं करवट सो रहा है, तुम करवटें बदल रहे हो, तुम चादर बिल्कुल ही नष्ट कर दोगे। वे कम से कम थिर हैं, अपनी अपनी दिशा में लगे, तुम घूम रहे हो। तुम्हारी उत्तेजित अवस्था इस सूक्ष्म चादर को बिल्कुल ही नष्ट कर देगी। इसलिए कबीर कहते हैं, सोई चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। लेकिन दास कबीर ने बड़े संभाल के ओढ़ी, बड़ी सावचेतता से ओढ़ी, बड़े जतन से, होश से ओढ़ी, बड़े ध्यान से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी दी थी परमात्मा ने वैसी वापस कर दी। ये मोक्ष, ये मुक्त की अवस्था है। तुम जो मिला है उसे वैसा ही वापस कर दो, बिना विकृत किए। बच्चा पैदा होता है, साफ चादर लेके पैदा होता है, सब स्वच्छ निर्दोष। फिर विकृति आनी शुरू होती, इकट्ठी होनी शुरू होती। बूढ़ा मरता है खंडहर की भांति, सब बर्बाद, हाथ में कुछ भी उपलब्धि नहीं, जो पास था वो भी गंवा के। कबीर कहते हैं कि ज्ञानी भी मरता है, लेकिन ज्ञानी उसको बचाए रखता है जो मिला था, उस चादर को वैसा ही निर्दोष रखता है। कैसे रखोगे इस चादर को निर्दोष? कबीर ग्रस्त हैं, पत्नी है, बच्चा है, कमाते हैं, घर लाते हैं, फिर भी कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी। कला क्या है इस चदरिया को बचा लेने की? कला है होश, कला है विवेक, कला है जागृत चेतना। करो जो कर रहे हो, जो करना पड़ रहा है, जो नियति है पूरी करो, भागने से कुछ प्रयोजन नहीं। लेकिन करते समय कर्ता मत बनो, साक्षी रहो, वही कुंजी है। बाजार जाओ, दुकान करो, कर्ता मत बनो। मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, कर्ता मत बनो। घर आओ, बच्चों की साल संभाल करो, कर्ता मत बनो।
करता परमात्मा को ही रहने दो, तुम काहे झंझट में बीच में पड़ते। करता एक, वही संभाले, तुम साक्षी रहो। तुम जैसे अभिनेता हो, जैसे एक पाठ तुम्हें मिला, एक रोल, ड्रामा का एक हिस्सा है, वो तुम्हें पूरा कर देना है। जैसे तुम राम बने रामलीला में, तो जरूर तुम्हें रोना है, सीता चोरी जाएगी, वृक्ष से पूछना है कहां है मेरी सीता, चीख पुकार मचाना, सब करना, लेकिन भीतर भीतर न तुम्हारी सीता खोई है, न कोई मामला है, अभिनय है। पर्दे के पीछे तुम जाके फिर गपशप करोगे, चाय पियोगे, रावण से चर्चा करोगे पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर धनुष्मान लेके खड़े हो जाओगे। जीवन एक लीला है। अगर तुम जतन से चल सको तो जीवन एक अभिनय है। मेरे एक मित्र है, मनोविज्ञान के प्रोफेसर है, उनके घर में मेहमान था। उनका लड़का, एक ही लड़का है, नई नई शादी की थी, वो भोजन नहीं कर रहा था, तो पत्नी बड़े परेशान थी, डांटा डपटा फुसलाया, सब उपाय किए, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पति ने कहा ठहर, थोड़े मनोविज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, नए नए पति, नए नए पिता। तो मैं भी देखने लगा कि क्या मनोविज्ञान का प्रयोग करते। तो उन्होंने लड़के से कहा कि देख, अपना कोट पहन, टोप लगा, छड़ी हाथ ले, बाहर जा, समझ कि तू हमारा मेहमान है, अतिथि। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। बच्चे हमेशा अभिनय में बहुत रस लेते हैं, वही उनकी निर्दोषता है। बूढ़ा होता तो वो कहता क्या अभिनय करना, क्या मतलब इससे, क्या सार। लेकिन बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ, जल्दी उसने कोट पहना, टोप लगाया, छड़ी हाथ ली, बड़ी तेजी से बाहर गया। पिता ने कहा बाहर से आके घंटी बजाना, हम दरवाजा खोलेंगे, मेहमान का तुम्हें पार्ट अदा करना है। लड़का गया। थोड़ी देर बाद उसके छोटे छोटे जूतों की आवाज सीढ़ियों पर सुनाई पड़ी। आके उसने घंटी दबाई, दरवाजा खोला, उसका स्वागत किया गया। पिता ने कहा कि आइए, आप हमारे मेहमान हैं और ठीक वक्त पे आ गए, भोजन तैयार है, चलिए। लड़का गया, डाइनिंग टेबल के पास हम सब पहुंचे। लड़के ने अपना एक कुर्सी पे टोप, अपनी छड़ी रखी। पिता ने कहा कि जो भी रूखा सूखा है, मेहमान हैं आप, स्वीकार करिए। लड़के ने कहा क्षमा करिए, मैं भोजन लेकर ही आया हूं। जब अभिनय ही था तो पूरा ही उसने किया। जीवन एक अभिनय है, उससे ज्यादा उसे समझा कि भटके। मंच बड़ी है माना, बहुत पात्र है माना, लेकिन जीवन अभिनय है। और तुम कर्ता मत बनना। उतना अगर जतन रख लिया तो तुम भी कह सकोगे दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। आज इतना है।